Hi everyone, I'm Sehaj Hora. Welcome back to my YouTube channel. एंड आज की वीडियो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बहुत टाइम से एक वीडियो बनाना चाहती थी। मे बी बिकॉज ऑफ माई अंडर कॉन्फिडेंस में बना नहीं पाती थी एंड ऑल्सो पार्ट्स में मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी अजीब सी आएगी। तो मैंने रील डाली थी और स्टोरी भी डाली थी, उसमें मैंने पूछा था सबको अबाउट योर डेली लाइफ स्ट्रेसेस। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है और मेरे फ्रेंड्स भी ऐसा कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आई गिव गुड एडवाइस एंड अगर किसी को हेल्प कर जाती है मेरी एडवाइस या थोड़ा बेनिफिट होता है तो इट्स ग्रेट राइट। थोड़ा सा मैंने अपना एंगल सेट किया है ताकि मैं इजीली पढ़ भी पाऊँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई डोंट नो वाई बट आई एम नॉट एबल टू से नो एंड आई डोंट लाइक दैट अबाउट माई सेल्फ। इतनी कॉमन प्रॉब्लम सारे ही फेस करते हैं। अच्छा, इस चीज़ में आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। इफ़ यू लिव आउटसाइड योर होम टाउन और कोई और सिटी में रहते हो, उधर आप थक हार के शाम को सुबह के गए हुए 10-11 बजे के गए हुए एंड आपको कोई बोले मेरी ना कॉलेज असाइनमेंट मेरी हेल्प कर दे, बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, कल सबमिशन है, मैम बोलेंगी। और फिर आपको आएगा कि यार आई एम अ गुड फ्रेंड, मेरे को तो हेल्प करना चाहिए, अगर मैं हेल्प नहीं करूँगी तो उसको बुरा ना लग जाएगी। वॉट इफ़ यू से नो? आपने नो बोल दिया, आपने अपने आप को रिस्पेक्ट किया, अपने पीस को प्रायोरिटाइज़ किया, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया। दूसरा बंदा अगर उस चीज़ को अच्छे से नहीं ले रहा तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं करोगे कोई और आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करेगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं रखोगे कि हाँ भाई मेरी ये लिमिट्स हैं, मेरी ये बाउंड्रीज़ हैं, कोई इसके आगे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मेरे से, मेरे को पुश नहीं कर सकता, तो दूसरे इंसान को पता होगा कि हाँ भाई यहाँ तक। स्टार्ट बाय सेइंग स्मॉल नोज। अगर किसी ने बोल दिया बाहर चल ले मेरे साथ, यहाँ तक सामान लेने चल ले, यू आर टायर्ड से, बहुत प्यार से बोलो, बहुत प्यार से कि नहीं यार मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं थकी हुई हूँ, मेरा घर पे ही बैठने का मन है, मैं कुछ देख रही हूँ। और डोंट बी सॉरी अबाउट सेइंग नो। अगर आपने नो बोला है, स्टैंड बाय इट, स्टैंड बाय योर सेल्फ। आप अपने आप के साथ ही नहीं होगे अगर आप अपने आप को ही नहीं सपोर्ट करोगे, दूसरे को सपोर्ट करके क्या फ़ायदा। पहले अपने आप अपनी हेल्प करो, उसके बाद दूसरों की भी हेल्प कर लेना। अब सेकेंड क्वेश्चन, I am going to a different city after my 12th and I am hella nervous. How will I talk to new people? Will they like me or not? How will I make good friends? अब जो आपका ये एक पर्सपेक्टिव है कि will people like me or not? How will I make good friends और ये सब कुछ, think of it as कि I'm going to a new city, different experiences, different people, so much fun. एक पर्सपेक्टिव में जब शिफ्ट आता है ना तो हमारी इमोशंस में भी शिफ्ट आता है, हमारी फीलिंग्स में भी शिफ्ट आता है और हम वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो आप भी मतलब जब वहाँ पे जाओ, जॉइन क्लब्स इन योर कॉलेज, क्लब्स से वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट वेरी न्यू एंड डिफरेंट पीपल। मे बी यू विल गेट अ गुड सर्कल और ऑल्सो डोंट रश इन टू मेकिंग फ्रेंड्स। धीरे धीरे यू विल फाइंड द पीपल जिनके साथ वाइब मैच हो और जिनके साथ मजा आए एंड आई एम 100% श्योर दैट यू विल एंजॉय योर कॉलेज। Okay, so the third question is, my boyfriend's Bobby's birthday falls on the same day as our anniversary. So earlier she used to wish me on anniversary as I wish her on her birthday. But this time she didn't do it. She recently moved to Canada. I don't get good vibes from her, but have to maintain that thing because of my future with my in-laws. Okay, so इस पूरी फैमिली वाली सिचुएशन में एक चीज़ आ जाती है कि हाँ हम बैड रिलेशंस नहीं उनके साथ मेंटेन कर सकते। Honestly, I would say that don't overthink this whole situation. If your bhabhi has moved to Canada, maybe just give her the benefit of the doubt कि maybe she is busy. क्योंकि यार अगर कोई रिसेंटली मूव होता है तो बहुत सारे काम होते हैं और वो अपने बर्थडे में इतने बिजी थे, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कुछ हो सकता है इसके वजह से विश नहीं किया हो। बट अगर ऐसी चीज नहीं भी है, अपने पार्ट पे आप ठीक रहो। यू विश हर ऑन हर बर्थडे एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। आई वुड सजेस्ट मेंटेन पोलाइटनेस विदाउट फोर्सिंग क्लोजनेस। और अपनी एनिवर्सरी वाले दिन जस्ट फॉरगेट कि कौन विश कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जस्ट एंजॉय द डे, सीज द डे और डोंट जस्ट ओवरथिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड इतनी इंपॉर्टेंस ही ना दो, आई वुड से। नेक्स्ट इज, I do not like my body at all. I think of going to the gym but end up procrastinating. ये तो बहुत सारे लोगों की सेम ही प्रॉब्लम है कि जिम जाना है, उसके बाद नहीं यार कल से शुरू करेंगे। बट आई वुड से दैट लविंग योर सेल्फ इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इंटायर वर्ल्ड। इधर वॉट कैन यू डू एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस, दैट्स वाई मैं इतनी ईजिली तुमको ये चीज़ बता सकती हूँ। मोस्टली ऐसा होता है जब हम उठते हैं उसके बाद नेगेटिव थॉट्स उस टाइम पे रश करते हैं हमारे माइंड में, तो इंस्टेड व्हाट वी हैव टू डू इज स्टॉप दोज थॉट्स, लाइक स्टॉप
और उसके बाद जस्ट लुक एट योर सेल्फ, ऊपर से नीचे पूरा, एंड देखो कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं आप में। नेगेटिव को एक बार के लिए छोड़ दो एंड यू कैन जस्ट लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड से, ओ माई गॉड, माई हेयर इज लुकिंग सो नाइस टुडे, माई स्किन इज ग्लोइंग टुडे। और ऐसी चीज़ें जस्ट प्रैक्टिस दिस, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा चेंज आपको खुद में ही लगने लग जाएगा। स्टार्ट स्मॉल, कि अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, गो फॉर अ 10 मिनट वॉक, जिससे यू विल फील गुड। जो आप चाहते हो अपनी बॉडी में चेंजेस, यू विल सी देम, बट लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो ही आपकी बॉडी भी आपको आगे से रिजल्ट्स दिखाएगी। थिंक ऑफ योर बॉडी एज अनदर पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई दूसरे बंदे को बोले तो किसी काम का नहीं है, तेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, हम उससे आगे से, हमें पता ही है कि उससे तो कुछ काम होना ही नहीं भाई, वो तो ऐसा ही है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। और अगर हम किसी इंसान को बोलें कि यू आर सो गुड, यू आर सो ब्रिलियंट, यू आर सो इंटेलिजेंट, तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ही और शी वुड डू थिंग्स राइट। तो अगर हम अपनी बॉडी को ही इतना बुरा बोल रहे हैं, तो आप क्यों अपनी बॉडी से एक्सपेक्ट करो ना कि वो आपके फेवर में जाएगी। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा बोलोगे, देन यू शुड एक्सपेक्ट कि बॉडी आपको रिजल्ट्स दिखाएगी, एंड बॉडी आपको रिजल्ट्स दिखाएगी ही दिखाएगी। The last question is, I overthink my relationship. What if they find someone better than me? तो ऐसा क्यों सोच रहे हो खुद के बारे में? पहली चीज तो अगर हम दूसरे बंदे के उससे देखें, इफ ही और शी इज विद यू, तो उनको तुम्हें कुछ तो अच्छा लगता होगा ना, जिसकी वजह से वो है तुम्हारे साथ। ऑब्वियसली मेरे में ऐसे कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज हैं जो कि आपको ही पता है कि आप में है बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज। अब ये तो दूसरे बंदे की चीज हो गई, अब इसमें भी खुद पे आओ, ठीक है। सेम, लव योर सेल्फ फर्स्ट। आई टेल यू वन थिंग, अगर आप खुद के बारे में नेगेटिव हो रहे हो ना, तो यू आर स्प्रेडिंग दैट नेगेटिविटी आउट। और इधर आप नेगेटिव हो रहे हो तो सामने वाले बंदे को सम वे और दी अदर वो थॉट आएगा आपके बारे में कभी ना कभी, बिकॉज आपकी वो ना एक्शंस में और बिहेवियर में शो होने लग जाता है वो चीज़, एंड सामने वाला बंदा भी फिर ऑब्जर्व करता है वो। तो अपने बारे में नेगेटिव ना सोचो, अपने बारे में नेगेटिव ना बोलो। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू लव समवन, तो आप उसके बारे में कभी बोलोगे उल्टा सीधा? नहीं ना। तो अब खुद को अगर इतना प्यार कर रहे हो तो खुद के बारे में भी उल्टा सीधा बिल्कुल भी नहीं बोलना, बिकॉज अगर आप ही खुद के लिए नहीं हो तो कोई और आपके लिए क्यों होगा? आप क्यों किसी और से एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके लिए होगा, अगर आप खुद के लिए नहीं खड़े हो रहे, अगर आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हो। एंड जब ऐसी चीज़ें, जब ऐसे थॉट्स आए, डू थिंग्स दैट विल मेक यू फील गुड, ताकि उस चीज़ से तुम निकलो एंड फिर से उस हैप्पी जोन में आ जाओ एक। ऑल्सो दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई एम एडिंग, जब आप नेगेटिविटी में होते हो ना, तो उस टाइम पे आपके आसपास का भी नोट करना कि आपके आसपास बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ही बहुत लोग बोलते हैं कि आज का तो दिन ही बहुत माड़ा था, क्योंकि वो शुरू जब दिन होता है वो पहले जो रहते हैं, आए है ये हो गया, आए है वो हो गया, वो इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं नेगेटिव चीज़ों पे कि उनका साथ फिर नेक्स्ट नेगेटिव 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 ऐसे ही होता रहता है। बट अगर कभी आपके साथ ऐसा हो रहा हो ना, आई वुड सजेस्ट कि रुको उस टाइम पे एंड उस चीज़ को ना इतने नेगेटिविटी में या इतनी नेगेटिवली ना देखो, थोड़ा पॉजिटिव शिफ्ट लाओ एंड देखना आपका बाकी का जो रेस्ट ऑफ द डे है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथली और बहुत ही पॉजिटिवली जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द प्रैक्टिस। एक बार ये प्रैक्टिस करना एंड चाहे डीएम्स में, चाहे कमेंट सेक्शन में या कहीं पे मेरे को बताना कि ये जो एक प्रैक्टिस है नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करना अपने माइंडसेट को, इससे आपको कुछ फ़र्क लगा या नहीं, और अगर लगा तो क्या लगा। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द वीडियो and I hope you like the video. Please share this video because ये जो प्रॉब्लम्स हैं आई गेस ये हर बंदा फेस करता है, और ये मैंने भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हुई हैं ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में। एंड सब्सक्राइब, आई विल पोस्ट थिंग्स लाइक दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल, जिससे आपको आपकी डेली लाइफ में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चलेंगी जिसको आप चेंज करके उसको कैसे बेटर कर सकते हो। एंड ऑल्सो आई विल पोस्ट सम स्टोरी टाइम्स कि कहाँ पे मैं किस तरीके से मैं सोचती थी और अब मैं किस तरीके से सोचती हूँ, और उस चीज़ ने किस तरीके से इम्पैक्ट डाला मेरी लाइफ में। ऑल्सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली आई विल बी एन एक्सपर्ट, बट अभी के लिए आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प यू गाइज एंड हेयर आई एम डूइंग दैट, एंड आई होप टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।